बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दासुक। नाज़रीन, काफ़ी प्रोग्राम्स किए हमने महंगाई के हवाले, लेकिन आज एक बार फिर से महंगाई के हवाले से प्रोग्राम पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा अहम टॉपिक है, क्योंकि हर शख्स इसको सुनना चाहता है और हर शख्स चाहता है कि इस पे हम बात करें कि कब आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात हों या फिर ताजरों के हालात हों या आवाम के हालात हों, वो वहीं के वहीं है। लेकिन अगर हम क्राइसिस की बात करते हैं, जो इन्फ्लेशन की बात होती है, वो हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट की अगर बात करें, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे भी जो है आवाम से जो है बुरी तरह से उनको लूटा जा रहा है। गैस हो, बिजली हो, फिर से वही सारी की चीज़ें रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। 10 रुपये फी लीटर जो है फिर से पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। अगर हम के इलेक्ट्रिक की ज्यादती की बात करें तो के इलेक्ट्रिक ने फिर से आवाम के ऊपर एक और बोझ डालने के लिए वो बम तैयार कर लिया है। वो 1 रुपये 40 पैसे फिर से जो है यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं। तो मतलब कब तक आवाम भरती रहेगी, कब तक आवाम टैक्सेस देती रहेगी, क्या करेगी आगे, किस तरह से चलेगी मुल्क के हालात, आवाम का गुजर बसर किस तरह से होगा, इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कि पाकिस्तान से खालिद सुल्तान साहब, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद मुकाती साहब। इन दोनों के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और इन सारे टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे सर। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मॉरिश में जो जलजला आज आया, बहुत ही दिल दहलाने वाला वो वाक़या पेश आया, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई अमवात भी हो चुकी हैं, तो इस हवाले से पहले मैं चाहूँगी प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करते, फिर बाकी दीगर इशूज़ पे हम आते हैं। जी खालिद साहब, क्या कहेंगे आप? जी यकीनन बड़ी अफसोसनाक खबर है कि मराकश में ज़लज़ला है, वहाँ का एक पहाड़ी सिलसिला है, उससे काफ़ी हलाकतें हुई हैं। अल्लाह ताला उन सबको गरीक रहमत करे। और हमारे उम्मत मुस्लिमा का एक अहम मुल्क है, हमारे भाई हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये तो कुदरती आफत है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर हम हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं जो अपने भाइयों की मदद हो सके, और हम भी जो हो सके अपने मकदूर भर कोशिश करेंगे कि उनकी मदद की जाए। बिल्कुल अल्लाह उनके लिए आसानी जिस पैदा तरह से हम फरमाए। देखते हैं पाकिस्तान और कराची की आवाम जो है बढ़ चढ़ के इमदादी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनमें काफ़ी अपना किरदार अदा जी करते हैं। और हम देखते हैं कि कोई भी कुदरती आफत आती हैं तो स्पेशली कराची वाले जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है एक्टिव बिल्कुल नज़र आते हैं। बिल्कुल। सियासी जमातें भी हो जाती हैं कराची की, जी जो जी मेन वो हैं, वो भी काफ़ी इसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ऐसे ही है सर। जी, यकीनन कराची शहर को अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया है, गो के उसके साथ हमेशा ज़्यादतियाँ हुई हैं। उसके जी जो है वो उसके फंड नहीं दिए जाते, उसका हक नहीं दिया जाता, उसके बच्चों को नौकरियाँ नहीं दी जाती। लेकिन अल्लाह पाक ने ये कराची के लोगों को इतना बड़ा दिल दिया कि चाहे कुदरती आफत हों, चाहे और किसी किस्म की ज़रूरियात हों, चैरिटीज़ हों, उसमें न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि बिल्कुल। हर नामसाइद हालात और मुश्किल के बावजूद कराची के अवाम जो है वो दिल बड़ा करते हैं और अपने भाइयों का हाथ उठाते हैं। दुनिया के जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी, जिस तरह कश्मीर में जल्द तो MKM सबसे पहले पहुँचने वालों में शामिल थी, और उसमें सब ने एक्नॉलेज किया। और कई महीने तक हमारे रज़ाकार जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे, जब तक तकरीबन रिलीफ का काम मुकम्मल नहीं हो गया। और एक एक बंदे को जो जिनको हयात दी थी उनको रिकवर नहीं कर रही, और जो भी माली इमदाद थी और जो अजनास थी वो पहुँचाते रहे। और सर्दी में वहाँ पे जाके जिस तरह हमारे मुतासरीन वहाँ मौजूद थे, इस तरह क्या, जिस फिर बाम में जल्जला आया, ईरान के शहर, वहाँ हमारे रजाकार गए। इसी तरह जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, अब हम अभी अगर कहीं हुकूमत पाकिस्तान हमें कहेगी कहीं जाने के लिए हमारे रजाकार को, इंशाल्लाह हम वहाँ जाके अपने आवाम की, वहाँ के लोगों की और अपने मुसलमान भाई ठीक की मदद करेंगे। ठीक है सर, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे गेस्ट है बतास। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हो रही थी मराकश के हवाले से, और अभी आप लोगों ने देखा जिस तरह से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने
क्राइम के हवाले से आपसे गुफ्तगू की और जिन्होंने अगवानी जो हैं उनके बारे में भी कहा कि आप लोग अपना टिकट कराए खुद चले जाएं। सर क्या आप ये समझते हैं, अभी हम इस पे भी आते हैं वापस, जो हमारा जो मेन आज का टॉपिक, लेकिन जो जिस तरह से हमने देखा कि गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी जो है वो अभी बात कर रहे थे क्राइम रेशो के हवाले से, और जो है बाकी अगवानी जो है उनके बारे से क्या उन्होंने कहा कि आप खुद ही अपना टिकट कटा के चले जाए। तो क्या इसकी जो क्राइम रेशो जो है उसके पीछे की अगवानी है जो इस कदर क्राइम बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा वारदातें होने लगी है, मतलब लोगों की जिंदगियां तो अब उनके लिए ऐसी हो चुकी हैं कि मतलब कोई इंसानी जान की अहमियत ही नहीं है। कराची वो बदकिस्मत शहर है कि न जिसके चोर अपने हैं न सिपाही अपने हैं। पूरी दुनिया में एक तरीका है, और हमने 2000 में ये सिस्टम राइज करने की कोशिश की थी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कि लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, और उसमें जो हमारा सिटी लोकल गवर्नमेंट के जो सिस्टम था उसमें उसको रखा गया था। वो कराची का पुलिस चीफ जो था वो मेयर के अंडर में था। उस समय आप देखेंगे किराए में खातिर ख्वाह कमी आई थी। पूरी दुनिया में तरीका होता है कि अपने जिस इलाके के लोग होते हैं उसी इलाके की पुलिस होती है, वो एक दूसरे को जानते हैं, उनका वो ख्याल रखते हैं, उनको अपने घर का एहसास होता है कि हम अपने घर की हिफाजत करनी है। लेकिन कराची का अलमिया यह है कि तकरीबन 99% जो पुलिस है वो बाहर से आई हुई है। उनको इन इलाकों में नौकरी का उनको सिर्फ नौकरी करनी होती है, उनको इससे इतनी फिक्र नहीं होती है, और बकाया वो अपनी एफआईआर निकालने के लिए आप देखेंगे सारे दिन पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, और जो वो भी जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय जो है वो भत्ता वसूल कर रहे होते हैं। बहुत सारे आप देखें कराची में ना कि जैसे ही रश का टाइम खत्म होता है पुलिस वाले बेचारे मासूम मोटरसाइकिल वालों को पकड़ रहे होते हैं, सुजुकी वालों को पकड़ रहे होते हैं। कोई लोडिंग गाड़ी, कराची की 100% लोडिंग गाड़ियां रोज भत्ता देती हैं तो रोड पे चलती हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिस ये काम कर रही है। उसके अलावा आप देखेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिनकी जिम्मेदारी है थाने की पुलिस होती है, वो भी उनके साथ मिलकर यही काम कर रही होती है। वो उनको रोकते हैं, मिलके काम कर रहे होते हैं। जब उनका ये काम ये होगा, उनको पैसा कमाने की फिक्र होगी, भत्ता लेने की फिक्र होगी, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही करेंगे। फिर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वालों के अभी नाम आए, एक लिस्ट बनी थी कुछ अर्से पहले, आईजी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उस पर मैंने कहा कि चैनल पे चल रहा है कि 72 बड़े पुलिस वाले हैं जो शामिल हैं, और एजेंसियों ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने वो आपको लिस्ट भेजी है, तो उसका आपने क्या किया। तो वो उसको मजाक में उड़ा गए। जो आज से लास्ट सेकंड टेन्योर जिन साहब का था, पुलिस आईजी थे जाके, और जाके इस वक्त जो पिछले आईजी साहब गुजरे वो उस वक्त सीपीओ थे कराची के, उनसे हमने सवाल किया था। तो और आप खबरों में देखते रहते हैं कि जो अगवा बड़े तावान तक में बहुत सारे पुलिस वाले पकड़े गए हैं, ऑफिसर पकड़े गए हैं। इसी तरह ये पुलिस वाले बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अभी एक वीडियो आई थी, वायरल हो रही थी कि डाकू और पुलिस वाले एक साथ डांस कर रहे हैं शराब पी के। तो जिस शहर के साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, और जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, टैक्स देता है और सर झुका के काम करता है, और उसकी सबके जाके शहरियों के दिल में यही जज्बा होता है कि किसी तरह हम अपने मुल्क को आगे ले जाएं, उनके साथ ये सुलूक हो रहा है। तो गवर्नर साहब ने ये बड़ी खुशखबरी मैंने देखा, ये बड़ी मेरे दिल को तस्कीन हुई है, क्योंकि गवर्नर साहब जब से आए हैं कुछ तो कुछ कर रहे हैं अपने शहर के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, उनके जो गरीबों के जिस तरह वो माली इमदाद और अजनास दे रहे हैं, और तो उससे उम्मीद हुई है। वरना मतलब मुझे पहले जो भी बयान आता था मैं उस पर हंसी आती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि उनकी संजीदगी है इसमें, और अगर वो कह रहे हैं तो मुझे यकीनन उन्होंने इसके लिए काम किया होगा और वो काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कराची के लोग चंद दिनों में, जिस तरह में अल्लाह करे कि बकाया फोर्सेस भी उनकी उसी तरह मदद करें, तो अमन नजर आए कि यह कराची के शहरियों का हक है, और आम शहरी का, हर जगह पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लोगों का हक है, और कराची के शहरियों का खुसूसी तौर पर उनके साथ। इस वक्त मैं भी पढ़ रहा था रात को, पूरा अगस्त के महीने में 8700 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। रोज की कई सौ वारदातें हो रही हैं शहर में। सबसे ज्यादा गाड़ियां अगस्त में स्नैच की गई हैं आज तक एवर रिगार्ड। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें जो है वो गायब की गई हैं अगस्त के महीने में। तो ये शहर का हाल है, तो खुदारा कुछ कीजिए। और गवर्नर साहब ने आज ये कहा, तब मुझे बड़ी उम्मीद हुई, अल्लाह करे कि ये हो जाए, तो शहरी कम से कम जो महंगाई के सताए में सुख का ये सांस तो ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफगानियों के हवाले से जो बात हो रही है, देखिए अफगानिस्तान की जब वॉर हुई उसमें एक ऐसा सूरत हाल बन गई थी
कि जहाँ अफगान तालिबान अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे और पाकिस्तान भी उनकी भरपूर मदद कर रहा था गासिमाना कब्जा खत्म कराने के लिए, चाहे वो रशिया का हो चाहे वो अमेरिका का हो। उस वक्त ये उस मौके से फायदा उठा के वहाँ के क्रिमिनल्स और दीगर लोग भी पाकिस्तान में दाखिल हो गए उनकी आड़ में, मुहाजिरीन की आड़ में, जो आज नासुर बन चुके हैं। उनके बच्चे देखे हो गलियों में घूम रहे हैं, जो मौका देखते घरों के दरवाजा खोल के अंदर चीज उठा के ले जा रहे हैं, शीशे गाड़ियों के तोड़ के ले जा रहे हैं और कोई चीज नहीं छोड़ रहे। इवन आपके जो गटर के ढकने उनको तोड़ के उसका सरिया ले जाते हैं। आपके अब जो अपना स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम है, अब तो वो हम देख रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं रोज, उसमें से सरिया निकाल के ले जाया जा रहा है। पूरा शहर जो पहले तबाह हाल है उसको और तबाह कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक तरीका होता है, अल्लाह ने उनके मुल्क को आज़ाद कर दिया है, वापस वो वहाँ जाएं, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले। और हमारा लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों से मेरी दरख्वास्त है, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम उनको वापस भेजा जाए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके हवाले से गवर्नर हसन कामरान खान टिसोरी ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद खालिद मुमताज़ साहब ने भी अपने जो है उस पर जो कमेंट्स दिए। मैं जुनैद मुकाती साहब से भी जानना चाहूँगी, सर बातें तो सब करते हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र नहीं आता। अगवानी जो हैं उनके ऊपर अभी जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं और अगर वो नहीं भी जाते खुद से तो तब भी जाहिर सी बात है वो कोई आगे लाया अमल बनाएंगे, और अगर वो चले जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है। लेकिन उसके इनके जाने के बाद भी अगर क्राइम रेशियो में कंट्रोल ना हो पाया फिर क्या करेंगे? किस किस को निकालेंगे, किस किस को रोकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इतना भयानक ज़लज़ला आया, उस पर हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करे, उनकी मग़फ़िरत करे, उन पर रहम फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये यकीनन इस तरह की चीज़ें हमारे लिए एक सुधरने के लिए और हमें अपनी इस्लाह करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं कि हम इससे सबक लें और इबरत लें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह अल-खिदमत और जमात इस्लामी हर बुरे वक्त में पूरी उम्मत के साथ है। और अल्लाह ताला ने कराची पर ख़ास रहम किया है कि कराची के रहने वालों ने हमेशा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं चैरिटी का काम होता है या बुरे वक्त में उम्मत के साथ दुनिया में अगर कोई खड़ा रहता है तो कराची की आवाम रहती है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी हमसे जो होगा हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम मदद करने के लिए जाएगी और इंशाअल्लाह हम उनके गम में उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये बात बड़ा अफसोस से कहनी पड़ती है कि जिस मुल्क में मेरिट पर मुलाजमतें ना मिलती हों और मुलाजमतें बिकती हों, जिस मुल्क में पुलिस भी अगर कहीं लगना चाहे तो उसके भी रेट फिक्स हों, सिपाही के रेट भी फिक्स हों, एसआई के रेट भी फिक्स हों और एसएचओ के और इंस्पेक्टर के भी रेट फिक्स हों, उस मुल्क में क्राइम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? उस मुल्क में तो क्राइम बढ़ेगा जब आप हर चीज़ को बेचेंगे, हर चीज़ को फ़रोख्त करेंगे। तो हालात तो दुरुस्त उसी सूरत हो सकते हैं कि आप मेरिट पर लोगों को नौकरियां दें। और ये जो सिलसिला है कराची के साथ कि कराची की 3.5 करोड़ आबादी है और से 2.25 करोड़ और 2 करोड़ डिक्लेयर कर आप तो जुल्म कर रहे हैं कराची के साथ। पूरे मुल्क में कहीं कोटा सिस्टम नहीं है, कराची के लिए कोटा सिस्टम है और उसके बाद भी जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को वो अपने आप को बताते हैं कराची का और वो नौकरियां ले लेते हैं और पैसे देकर सारी नौकरियां जितनी भी हैं वो अभी तक पिछली हुकूमत में जो लोग शामिल थे पीडीएम में भी थे और सारी नौकरियां सिंध के अंदर जितनी भी हैं वो सब बिकी हैं, हर सीट बिकती है। अभी सिंध के अंदर जो हमारे ट्रांजैक्शन ऑफिसर थे डीएमसी ईस्ट के उनसे हम कहते थे कि भाई आप फला काम करवा दें, कुत्तों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको ऑपरेशन करें, उनको आप वो करें, या लाइट लगवा दें, या कहीं कोई सड़क बना दें, या ये पानी की लाइन लीक है इसको रिपेयर करवा दें, या नाले भरे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लोगों के घरों में गटर के पानी है। तो वो कहता था नहीं,
मैं इस सीट पर बहुत पैसे देकर आया हूँ अच्छा। और मुझे पैसे महीने के पहुंचाने हैं। इस अच्छा, वक्त जितने भी पैसे जिनकी आप बात करें वो अभी मौजूद है अपनी सीट पे? अभी तो मुअत्तल हो गए। अच्छा, ठीक अभी है। मुअत्तल हुए हैं। और मतलब ये है कि वो कहते थे कि ये सारे पैसे जो हैं इस वक्त वो मेरे पास हैं। इस वक्त देखें बदमाशी मतलब और जुल्म की जो इंतहा है, जो भी अभी तक अभी ये देखें ना, ये पीपल्स पार्टी जो सीट्स होती है वो बिकती है, कोई मेरिट पे नहीं आया, चाहे हाँ, वो पुलिस हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारी गवर्नमेंट सीटें पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसने बेची हैं। और उनके साथ जो लोग शामिल थे उनको चाहिए था कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं किसी ने सुना। दूसरी बात, आप ये बात को समझें कि इस वक्त इन्होंने मतलब जुल्म किया ना। अभी ये कहते हैं 120 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, चीखना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने। हाँ। जनवरी में बल्दियाती इंतखाबात हुए, आज तक हमें चार्ज नहीं मिला, आज तक अकाउंट नहीं खुला, आज तक 1 रुपया नहीं मिला हमें। और ये कहते हैं तो अब तुमने 9 महीने तक हमारी जो जायज़ हमें जो अवाम ने मुंतखब किया है, तुमने हमें 9 महीने तक रोका है। अब तुम्हारी हुकूमत गई है तो अब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारे खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। और अब तुम्हें पता है कि आइंदा जब तक ये हुकूमत रहेगी तो यहाँ से कुछ अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा कराची की आवाम की बेहतरी के लिए या पाकिस्तान के लिए। कुछ ना कुछ कानून, कुछ ना कुछ सख्तियाँ नज़र आ रही हैं। जो इन्होंने सिस्टम्स कायम किए हुए हैं जिसमें अरबों रुपए की करप्शन है, अरबों रुपए जो पहुँचते थे इनको, वो सारा सिस्टम रुकना शुरू हुआ है। तो अब ये चीख रहे हैं। लेकिन 9 महीने से हम जीते हुए हैं और आपने हमें एक भी इख्तियार नहीं दिया। तो अल्लाह ताला का हिसाब है। अब वो पुराना जमाना चला गया कि मरने के बाद जो है ना, आप तो कहते हैं कि इख्तियारात हैं, बजट भी दिया जा रहा है, काम मरने के बाद पहले होता था कि अल्लाह ताला मरने के बाद हिसाब लेंगे। अब अल्लाह ताला दुनिया में ही हिसाब लेते हैं। अभी ये चीख रहे हैं ना 90 दिन में करा दो, चलो 120 दिन का ऐलान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये अल्लाह ताला इनको हिसाब ले रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बदमाशी की इंतहा है, जुल्म की, ज्यादती की इंतहा है। इस वक्त जो ट्रांजैक्शन ऑफिसर जा रहे हैं और अभी ये कह रहे हैं कि टाउन के चेयरमैन को इख्तियारात देंगे, अभी तक उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो पता चला कि सोराबगोड टाउन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, उसके टाउन के ऊपर 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं है। गुलशन टाउन जमात इस्लामी के पास है, उसके टाउन को उन्होंने कहा है कि आपको 3 करोड़ 90 लाख रुपए अदा करने हैं, जो काम ठेकेदारों ने किए उनको। क्यों? बस। अच्छा, जिना टाउन जो है, जिना टाउन जमात इस्लामी का है, तो उनसे भी कहा कि भाई आपको 3 करोड़ 85 लाख रुपए लायबिलिटीज हैं, जमा करनी है। अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास चनियसर टाउन है, जो कि हम जीत गए थे और इसके रिजल्ट चेंज किए पीपल्स पार्टी ने। तो उनसे कहा गया, उनसे कहा कि आपको सिर्फ 70 लाख रुपए देने हैं। पीपल्स पार्टी वाला 70 लाख दे और जमात इस्लामी वाला 4 करोड़ रुपए दे। मेरे पूछने का मकसद ये कि पैसे किस मद में दे सारे ये सारे इन्होंने सारी जाली फाइलें बनाई हुई हैं। सारी फाइलों के अंदर इन्होंने काम लिखे हुए हैं। सबने अपने पैसे भरे हैं, सबने अपनी जेबें भरी हैं। 1 रुपए का काम किया नहीं और लाइबिलिटीज के नाम पर ये अब ये कराची में, हाँ, तरक्याती कामों के। आप बताएं ये 9 महीने में क्या तरक्याती काम ने टाउन ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इससे पहले भी जो टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने 80 करोड़ रुपए अकाउंट से इमरजेंसी, रेन इमरजेंसी के नाम पे निकलवा लिए। इन लोगों को तो बड़ी तकलीफ हुई कि ये समंदरी तूफान क्यों नहीं आया। ये समंदरी तूफान आता तो पीपल्स पार्टी वाले और ये हुकूमत में रहने वाले ये मजे लूटते। तो इन्हें ये बड़ी तकलीफ हुई और इनके लोग बाकायदा कहते थे यार ये आते आते रुक गया, अगर ये आ जाता ना तो मजे हो जाते ना। आपके सामने की बात। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारे सामने, हम आवाम के लोग हैं, आवाम के साथ रहते हैं। इनके साथ भी रहते हैं। ये जो आप पॉइंट्स की जो बात करें, जो फाइल्स बनाई गई हैं तरक्याती कामों के हवाले से, ये वो टाउन चेयरमैन जो उन्होंने पैसे देने, तो ये तो गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है जो गवर्नमेंट देगी, लेकिन एक आदमी अभी सीट पर आया नहीं और उससे आप कह रहे हो कि तुझे 4 करोड़ रुपए, तो पिछले मेरे गुनाहों की सजा ये है कि तुझे 4 करोड़ देने होंगे। टाउन के अंदर जितनी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां इन्होंने पीपल्स पार्टी वाले को दे दी। फरहान गनी को, जो लास्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसकी गाड़ी फरहान गनी को दे दी। जो हमारे टीएमओ थे उनकी गाड़ी फरहान गनी को दे दी। अब आप बताएं, उनकी गाड़ियां भी जो हैं पुरानी गाड़ियां वो भी उनको दे दी। आपका गुलशन टाउन है, उसके लिए कोई ऑफिस अभी तक बना के नहीं दिया।
अच्छा। गुलशन टाउन इतना बड़ा टाउन है, उसका चेयरमैन जमात इस्लामी का है, उसको ऑफिस नहीं दिया गया तो उसने रिक्वेस्ट की जिना टाउन के चेयरमैन से कि यार अपने उसमें मुझे एक कमरा दे दो ताकि मैं यहाँ से काम करना शुरू कर दूं। जमात इस्लामी के टाउन हाँ, चेयरमैन है। तो मतलब देखें जुल्म और बदमाशी जितनी पीपल्स पार्टी कर रही है तो अब उसको हिसाब देना होगा। अब अल्लाह ताला ने उधार नहीं रखना, इंशाल्लाह इसी दुनिया में इनको हिसाब देना होगा। जो ये गुंडागर्दियां कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, अब सारी जितनी भी टाउन में स्ट्रीट लाइट की गाड़ियां होंगी, लिफ्टर होंगे, आपके डंपर होंगे, आपके बॉब किट्स होंगे, आपकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीपल्स पार्टी वालों ने ज़बरदस्ती ले ली है और जमात इस्लामी वालों के आप पास लोगों को जो कुछ दिया भी था वो नहीं है। वापस ले लिए। हमारे पास कुछ आया ही नहीं है अभी तक। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अभी तो ये मतलब सितंबर से ये सिस्टम खत्म हुआ है ना इनका, जी, तो जी। सितंबर से इन्होंने कहा 1 सितंबर से कि अब हम टाउन के चेयरमैन को इख्तियारात दे रहे हैं। अभी तक 1 रुपए का उनका अकाउंट नहीं खुला, कोई इख्तियार नहीं मिला। गाड़ी आपके जितना भी आपकी लोग हैं, स्टाफ है, उसकी सारी डिवीजन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जमात इस्लामी जहाँ है वहाँ उनके पास कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले हैं वो अय्याशियाँ करें, वो जितना भी करें, इस लूट हवाले मार, से वो आप सब लोगों ने लोग। कोई कंप्लेन अभी की है? हमने आप शुरू लोग कर कोर्ट दी में? है, अभी हमने अच्छा। शुरू कर दी है। हमने भी कहा कि भाई ये जो पिछले 3, 4, 5 साल में जो काम हुआ है जी। वो सारी फाइलें निकालो। हाँ। अब हम वो सारी फाइलें चेक करेंगे, उसमें कितना काम जमीन पे हुआ है और कितना काम कागजों में हुआ है। ठीक। फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको इंशाल्लाह इनके उधर आखिर तक पहुंचाएंगे। हम इन पे मुकदमे भी करेंगे सही। और जो इन्होंने कराची की आवाम का हक लूटा है, जो कराची की आवाम पे जुल्म किया है इन्होंने, जो गैर मकामी लोग जी। होने के बाद भी हम पर जुल्म करते हैं और हमारा हक मारते हैं, तो हम इंशाल्लाह कराची की आवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे। इन सबको हम अदालतों में भी घसीटेंगे। इन सब की करप्शन की फाइलें जहाँ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं वो सारी पहुँचाएंगे। ठीक है सर, ये तो बात होगी तरक्याती बल्दियात के हवाले से। अब जो बात हो रही थी महंगाई और जो आवाम को के ऊपर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखें भाई, मतलब बात तो ये है कितनी कि गलत बात कराची है। फिर की से पेट्रोल के प्राइसेस, गैस, फ्यूल एडजस्टमेंट और पता नहीं क्या 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 चीजें आवाम के ऊपर फिर से ये देखें, बात बोझ यह डाला है जा रहा है। कि मैं तो एक उसूली बात करता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने IMF से कर्जे नहीं लिए, या जो भी कर्जे लिए गए उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। सही। कर्जे तो लिए नवाज शरीफ ने, कर्जे तो लिए जरदारी ने, कर्जे तो लिए पीपल्स पार्टी ने, कर्जे तो लिए इमरान खान ने, कर्जे तो लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने, PDM की हुकूमत ने लास्ट कर्जे लिए। तो कर्जे तो इन्होंने लिए, इनके प्रोटोकॉल पर, इनकी अय्याशियों पर, इनके पीरियड्स को चलाने के लिए ये सारे पैसे खर्च हुए। तो ये जो PDM वाले हैं और ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और जिन लोगों ने कर्जे लिए वो ये कर्जे अदा करें। पाकिस्तान की आवाम क्यों कर्जे अदा करे? हमने क्या जुल्म किया है? हमें क्या दिया है इन्होंने? हमें महंगाई के सिवा, बेरोजगारी के सिवा, हमारी 3.5 करोड़ की आबादी को 2.25 करोड़ डिक्लेयर करने के सिवा, हमारी सूबाई असम्बली की सीटें कम, हमारी कौमी असम्बली की सीटें कम, हमारी नौकरियां कम, हमारा सेहत का बजट कम, हमारा आपका हेल्थ का बजट जो है वो आधा हो गया, हमारा एजुकेशन का बजट हो गया, हमारा डेवलपमेंट का बजट आधा हो गया। हम पर तो जुल्म कर रहे हैं। टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्स से पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मजे करता है। टैक्स दे कराची, हर चीज में कराची आगे हो और अय्याशी करे पूरा मुल्क, और हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे ऊपर के इलेक्ट्रिक नाजिल कर दी गई, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई के इलेक्ट्रिक, रोज बिजली के बिलों में इजाफा, आज भी 1 रुपये 46 पैसे का इजाफा। लोग आंसुओं से रो रहे हैं। जिसकी 15,000 तनख्वाह है उसको 20,000 रुपए का बिल आ गया बिजली का। हवाले से ये जो बिजली का बिल जो है ये इतना जुल्म है कि जिसकी 15,000 तनख्वाह है उसको 20,000 का बिल आ गया। अब आप बताएं, बंदा बिजली का बिल अदा करे, घर का किराया दे, बच्चों की एजुकेशन पे दे। इस दफ़ा तो इन्होंने जो पहले स्कूल से किताबें मिलती थी और कॉपीज़ मिलती थी गवर्नमेंट के स्कूल से, वो भी इस दफ़ा नहीं मिले। तो बेचारे माँ बाप परेशान हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी किताबें महंगी हो गई हैं, तो अब ये कि बच्चों के लिए किताबें लेनी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, यूनिफॉर्म ख़रीदने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों को दबोचा जा रहा है, लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने नहीं किया। आप बताएं, ये आपका सुरजानी टाउन है, स्टेट के अंदर स्टेट कायम है, हुकूमतों में रहते हैं,
मज़े करते हैं हुकूमतों के। आप मुझे बताएं कि सुरजानी टाउन में पीएमटियां जो हैं वो उसमें एक भी मीटर नहीं है। आप पीएमटी जैसे मैंने खरीदी, जी जी जी। पीएमटी मैंने खरीदी, अब मैं बिजली वहां के लोगों को बेच रहा हूँ। तो हुकूमत के अंदर हुकूमत है, वहां पे कोई नहीं है। अगर जिसने कहा कि भाई ये कुंडा नहीं लगाओ, ये इस तरीके से बदमाशी नहीं करो कि जिसका 1,000 रुपए का बिल है उससे तुम 3,000 रुपए वसूल कर रहे हो, जो रेट्स हैं उससे भी ज्यादा, तो उसको कत्ल कर देते हैं। ये मतलब जमात इस्लामी के काउंसलर को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने कहा यार ये जुल्म जो है ना ये नाजायज कर रहे हो तुम। इतने क्या यूनिट लकड़ी अगर ये सही। जो इतने यूनिट एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है, एक पंखा और 2 बत्ती इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका तो कितना होना चाहिए बिल। इसका बिल अगर ज्यादती 12 ना करें आप, जो हाँ। एक्चुअल वो बनता है यूनिट के जिनका हिसाब हाँ, से जो तो प्राइस वो है उस हिसाब से पीएमटियां आप बिकी करें। हुई है। मतलब आप इस शहर कराची के अंदर, और ये आप 2023 के अंदर ये है कि किसी के घर में मीटर ही नहीं लगा नहीं, हुआ। हम तो कुछ बोल और ही के नहीं रहे, इलेक्ट्रिक यहाँ पे वालों ये ने ना, के इलेक्ट्रिक खालिद वालों ने वो दिए हुए हैं बिजली के पीएमटी मुख्तलिफ माफियाज ने खरीदी हुई हैं, उनकी गुंडागर्दी है। मेरा घर है, अब मैं मजबूर हूं कि उनसे बिजली खरीदूं। अगर मैं नहीं खरीदता तो वो बदमाश भी सर, है, मैं वो गुंडा कितनी भी दफा है, बोल वो चुकी, ये तो माफिया बन चुके हैं, इनको तो ये कोई नहीं सारी लगाम माफिया डालने है। वाला, इनके लिए खिलाफ कोई कोई नहीं बोल सकता। इनके लिए ना कोई या अदालत हुकूमत से है, ज्यादा जोर आवर हो चुकी है कि मतलब ये जो चाहे करते हैं, इनके हुकूमत पास जो है, इनके लिए ना मजबूर अदालत होके है, इनकी जो है मनमानियां मान रही ना है। क्या कहते पुलिस हैं है, खालिद ना सुल्तान साहब? कानून है, ना अदालत है, ना बिल्कुल, इंसाफ है, बिल्कुल। ना रेंजर्स है। इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं ठीक है। है मैं तो अल्लाह पाक का मकाफात अमल देख रहा हूँ आज जी। कि हमारा मेयर जो 2015 में मुंतखब हुआ था और 4 साल वो स्ट्रगल करता रहा कि इख्तियारात दो, और उस वक्त हम जमात इस्लामी से भी कहते, जमात इस्लामी हमारा मजाक उड़ाती रही सही। कि भाई काम करो, बगैर पैसों के काम करो, बगैर इख्तियारात के काम करो। हमारा मेयर सुप्रीम कोर्ट तक गया, तमाम कोर्टों में गया, वज़ीर आला के पास उसने 360 खत लिखे, और जो अथॉरिटी थी पाकिस्तान की सबके पास गया और ये कहता रहा कराची के मेयर को इख्तियारात दो। जो बड़े 140 सीटें बगैर किसी उसके जीत के आया था, बगैर किसी शक व शुबे के, और बड़े मार्जिन से जीत के आया था। हमारा एक काउंसिलर 7-8 हज़ार और यूसी चेयरमैन 25-25 हज़ार वोट लेके आया था, और जिसपे किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। वो 4 साल तक एक इख्तियार हासिल करने के लिए एक दरवाजा खटखटाता रहा और जमात इस्लामी उसका मजाक उड़ाती रही। आज जमात इस्लामी जो एक जाली इलेक्शन के जरिए आई है, हम इनको कहते रहे, इनको दावतें देते सिर्फ रहे। जारी इलेक्शन के जरिए क्या मैं मतलब है? आपको वो सही, इलेक्शन तो 4% हुए 4% थे। लोग 4% से 6% लोग निकले। पूरी दुनिया को पता है, कुत्ते लौट रहे थे, कैंप खाली पड़े हुए थे, और हम इनके पास उस इलेक्शन से पहले जा रहे थे कि खुदा के वास्ते इनके ऑफिस गए और उनसे अपनी दरखास्त की कि हमने एपीसी बुलाई है, उसमें आए, पहले तय करें कराची की हल्का बंदियां सही हो, कराची की वोटर लिस्टें सही हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 140 के तहत बल्दियाती इख्तियारात का, वो इख्तियारात हासिल कर रहे, फिर आप इलेक्शन में जाइए, भले आप जीत जाएं। सही। इन्होंने 5 साल में कई अरब रुपए लगाए सिर्फ बैनर लगाने पे कराची के। हर इशू पे एक नया, यानी कि हम तो हैरान है कि आज तो ये हिसाब, तो अब ये तो पीपल्स पार्टी से हिसाब लेंगे और कराची के आवाम इनसे हिसाब लेगी कि आप बैनर किन पैसों से लगाए, कब हासिल किए थे आपने ये पैसे। जो आज ये खुद रो रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारत नहीं है, हमें बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिल रही, हमें बैठने के लिए ऑफिस रसया। हम इसे कहते हैं कि पहले सिस्टम सही कराएं, आइन और कानून की रूह से जो इख्तियारात बल्दियात को हासिल होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे चुकी है हमारी स्ट्रगल की, और हमारे आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस गुलजार जाने से एक दिन पहले लिख के गए हैं कि AMKM की पटिशन के ऊपर 140 के तहत है, उन्होंने डिफाइन किए डिपार्टमेंट तक कि ये इख्तियार ये इदारे बल्दिया के तहत होंगे। हम ये कहते रहे जमात इस्लामी को, लेकिन जमात इस्लामी ने हमारी बात नहीं मानी। हमने उस उसूली मौके की वजह से बल्दियाती इलेक्शन कोई बाहर नहीं जाता। इलेक्शन का बाईकाट करने का किसी में हिम्मत नहीं पाकिस्तान में, सिवाय MKM पाकिस्तान के, जिसने उसूलों पे कि जब तक वोटर लिस्टें सही नहीं होंगी, हल्का बंदियाँ सही नहीं होंगी, कराची की मरदमशुमारी सही नहीं होगी, और जो है वो इख्तियार नहीं जाएंगे बल्दिया, जिसके लिए हम डोनर होते हैं 4 साल, जिसके लिए आज जमात इस्लामी, और ये रोएंगे 4 साल। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये कराची के शहरी के साथ जो जुल्म किया जमात इस्लामी ने इस दफ़ा, वो कराची के शहरी एक्नॉलेज कर चुके हैं, और वो जो है उन्होंने वोट नहीं दिए, इसीलिए 6% वोट पड़ा। 3 दिन तक ठप्पे लगाते रहे,
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी MQM के बाइकाट के नतीजे में जो लोगों ने बाइकाट किया, आवाम ने बाइकाट किया, 3 दिन तक ठप्पे लगा के लेकिन जमात इस्लामी कह रही है हमने तो बिल्कुल मेरे पास वीडियो है, मैं जमात इस्लामी की वीडियो जारी कर वो दूंगा। कहते हैं जब पीपल्स आप पार्टी कहेंगे- जो है उसने MQM ठप्पे लगा लगा के को हमारे झूठ और फ्रॉड के सिवा MQM ने कभी कुछ भी नहीं किया। 35 साल से ये हुकूमत के साथ जूते चाटते रहे, हुकूमतों के हर हुकूमत के जूते चाटते रहे। 35 साल तक कराची की आवाम पर ये मुसल्लत रहे और जुल्म किया। अब जब मैं जुल्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपको झूठ के सिवा कुछ भी नहीं मैं आता। तो वीडियो जारी कर दूंगा। कर दें आप झूठ। मैं आपके वो सारे बैनर जारी करता हूँ जो आप 4 साल तक कहते रहे। ठीक है, और आज की वीडियो अभी आपने बैठे हुए तो कहा है, रोना रोया है। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि ये हाल है जिस पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलकर मजे लूटते रहे, मैं इसी हकीकत को मान रहा हूँ के साथ आप मिलकर मैं मजे इसी हकीकत को लूटते याद रहे। दिला रहा हूँ कि आपको आपके अगर वजीर मान लेते हमारी बात, आपके वजीर थे, आपकी बात क्यों माने? हम तो काम कर रहे हैं। कराची के अवाम की आपको फिक्र होती है तो आप कहते हैं कि नहीं हम भी MQM के साथ बाइकाट में MQM के साथ क्यों जाए? और हमारी बात MQM मानी ने तो गई। हमेशा कराची के मैंडेट को बेचा हल्के- है। अगर ये MQM तो अगर- बिकी हुई है। अगर जब MQM ये- ने तो अभी भी चलिए, फैमिली पैसे लिए। मैं तो वो इल्जाम नहीं लगा रहा कि जो साबित नहीं है, मैं तो वो इल्जाम लगा जो साबित है। ठीक है। कल तक जो ये 4 साल हमें कहते रहे, आज ये खुद वो रोना 4 साल रोएंगे अगर ये रहे। रोएंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम रोना कर तो रहे है, हैं हम क्या जमीन है पर। कि बैठने के लिए हम कुर्सी नहीं बैठे हुए है, ये पैसे हम दे रहे बैठे हैं, वो हुए पैसे दे रहे हैं। ऑफिस नहीं दी, ये तो हम बोलेंगे ना तो भाई, ऑफिस हम भी नहीं तो दी ये तो कहते रहे कि आपके अख्तियार मेयर को नहीं तो है। ऑफिस मिली। 155 अरब रुपए के बजट पेश किए। अरबों रुपए की मशीन सही करने के लिए 42 अरब रुपए मांगता है, 42 करोड़ रुपए मांगता रहा कि वो मशीन सही हो जाए। 155 अरब हमारा रुपए मजाक उड़ाया। डेवलपमेंट के फंड थे। अब या तो वसीम ये अख्तर के तरीका पास देखिए, सारे या तो पैसे ये खा तरीका गया। सही है कि जो बोल रहा हूँ मैं उस 15 मिनट तक खामोश बैठा सुनता रहा। नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं झूठ करेंगे नहीं है, भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो बोलेंगे कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं सामने करेंगे। बयान निकाल लें। भाई सारे आपके 155 एक अरब रुपए के प्रोग्राम वसीम के अख्तर ने 21 बयान और दी। तमाम चैनल्स को मैं दावत देता हूँ, सारे बयान इनके 4 साल के निकले, आपके बयान निकाल लें। हाँ ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे अब वो कर दीजिएगा, मिलान कीजिएगा। अगर जमात इस्लामी कहे तो खुल के जमात इस्लामी को कि तुमने कराची के आवाम को ठीक है। धोखा दिया, बिल्कुल झूठ जायज़ बोला, है। बिल्कुल। इनके साथ बदखोई की, और आज आप रोना रो रहे हैं। फिर ये कराची 4 साल और सफर करेगा, ये खड्डा इसी तरफ खड्डे पड़े रहेंगे। कुछ नहीं जब खड्डे पड़े पीपल्स पार्टी रहेंगे। तो अपना माल कमा के चले गई, इन्होंने ये पूछा ये ठीक है सर, आप बात कर रहे क्या थे पीपल्स पार्टी से पैसे लेते रहे, ये इख्तियारात बैनरों के के हवाले पैसे, से। ठीक ये है। जो अरबों रुपए आया हर महीने का 40-50 कितने 5-7 लेकिन सर ये जो करोड़ बातें करें टाउन का- चेयरमैन को उल्टा पैसे देने, तो ये आप समझते हैं कि ये पीपल्स नहीं, पार्टी देखिए ने ये तो एक ये मुझे ये नहीं पता इसका क्या शामिल हुआ है, है, इसके साथ शामिल किसके है। फायदे में। आप लोगों की भी टाउन देखो- चेयरमैन से देखो- और जो है देखो- चेयरमैन से पैसे मांगे देखो, मैं आपको जाते हैं। बताऊं, मैं आपको एक जी। बात बताऊं, हमारा तो इस वक्त है ही नहीं। हाँ देखिए एक बात ये है चेयरमैन तो होंगे ना, यूसी कि ये चेयरमैन। वो वाले पैसे भी हो सकते हैं जिससे बैनर लगे, जी हमें क्या पता। क्योंकि तो अगर ये कराची आवाम के साथ होते तो ये कराची के 73 हल्के बढ़ाने की बात करते। इलेक्शन नहीं जाते जब तक हल्के नहीं बढ़ जाते, ये जब तक वोटर लिस्ट से नहीं होते इलेक्शन में नहीं जाएगा। कराची आवाम से मोहब्बत होती, अगर इनको कराची आवाम से मोहब्बत होती 140 के तहत इख्तियार लेके आते, आज ये रोना किसी को भी कोई नहीं रोता। सही। हमारा मुतालबा है कि जब वहां से जो है नेशनली विफाकी सतह पर सूबों को फंड दिया जाए, 28 तरह के तहत जो तय हुआ है वो वहीं से ही जो है बल्दियात को दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और इसको इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, और ये रिकॉर्ड पे हम इनके ऑफिस गए चल के, इनको दावत दी कि आए, उसमें आए, पूरी कराची की सियासी जमातें आई, जी लेकिन ये नहीं आए क्योंकि इनको सिर्फ का मेयर हासिल करना है। ना वो खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के, खुद भी डूब गए, शहर को भी डुबो दिया। तो अगर शहर से मोहब्बत होती तो आज ये नहीं होती। ठीक है सर, अब बात करते हैं महंगाई के बारे से, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मेन जो हमारा आज का जो मकसद है वो जाहिर सी बात है, ये जो बढ़ती महंगाई, जैसे अभी जुनैद मुकादी साहब ने कहा, आप भी पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, तो मतलब ये फिर से महंगाई, एमक्यूएम ने काफी आवाज उठाई थी, हमारी आवाज उठाई, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। आज फिर से आवाम जो है एमक्यूएम का हमारा आदमी ये है कि कुछ नहीं है उन लोगों कराची के अवाम, कराची और हैदराबाद के अवाम के अलावा और सिंध के चंद इलाकों के अलावा पूरे पाकिस्तान में जब भी हम काम करने गए, हमें काम नहीं करने देगा। जब हम पूरे पाकिस्तान में फैल गए, बहुत सारी अवामिल हैं यहाँ पे, आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में हमने जो है वो किया, हमारे पे ऑपरेशन मुसल्लत कर दिए गए। हम पंजाब में, मतलब आप लोगों सही काम करने पे ऑपरेशन आप लोग के खिलाफ करना शुरू इसलिए कर कि दिया गया। हम जो निजाम बदलना चाहते हैं और जिसका हमने, लेकिन सर अभी तो कोई जो ऑपरेशन नहीं हुआ, हमने वो अमली पिछली किया कि जो था, वो हम चाहते हैं जिस तरह वाला जो था, कराची उसमें क्या और हैदराबाद के और मीरपुर खास के लोगों ने अपने आम नौजवानों को असम्बलियों में भेजा, गरीब लोगों को, मुतवस्सित तबके के लोगों को भेजा। ये पूरे पाकिस्तान में जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, जब तक असम्बलियों में
हकीकी जो नुमाइंदगी है, जितनी आवाम है, जितने परसेंट जिस तबके की आवाम है, उतने ही तबके की नुमाइंदगी नहीं होगी इस पाकिस्तान में जो है वो तब्दील है। इस वक्त मैं आपको एक बड़ी ऐसी बात बता रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान की 50% अशराफिया, जिसमें फौज भी शामिल है, जिसमें अदलिया भी शामिल है, जिसमें बिजनेसमैन भी टॉप के शामिल हैं, जिसमें जो है जो भी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, एक स्कूल की पढ़ी हुई है इस वक्त, एचिसन स्कूल, एचिसन कॉलेज लाहौर की। यानी कि माइंड सेट अब कहां का आ रहा है, एक एक थॉट आ रही है। आम जो पीला स्कूल होता था, जहां से एमकेएम के नौजवान आए, जिन्होंने कराची की तकदीर बदली, जिन्होंने पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा किया, आम आदमी को असम्बलियों में, सेनेट में और जो है सूबाई कौमी असम्बलियों में लेके आया, वजीर बनाया, ये जब तक तब्दीली नहीं आएगी और ये अगर बढ़ता रहे 25 साल या 20 साल बाद 100% लोग वो एक ही एचिसन कॉलेज के लोग पढ़ के आएंगे, तो ये पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा, ये तबाही की तरह जाएगा। वो माइंड सेट है, उनको अपना पैसा कमाना है, अपने बच्चों को बाहर भेजना है, अपने स्टेक बाहर करने हैं। जब तक गरीब का बच्चा असम्बलियों में नहीं आएगा, एक फेयर इलेक्शन नहीं होगा और पाकिस्तान के अवाम तब्दील नहीं होंगे, अपने जहन को तब्दील नहीं करेंगे, अपने अंदर से क़यादत लेके नहीं आएंगे, पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान डूब चुका है फाइनेंशियली। हमारा प्यारा मुल्क जो सर ये अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा सर। मैं देखिए आज मैं कहता हूँ, आप जो भी है मुझे बिल्कुल सच बताइएगा, खरा बताइए, ताकि आवाम को तो कम से देखिए कम मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अगर ये बेहतर होगा, ये मामला ऐसे ही अगर चलता यही रहेगा। एटीट्यूड रहा, हाँ पाकिस्तान के अवाम ने भी अपनी तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की और खड़े नहीं हुए। सर कैसे बदलो, भाई कुछ है ही वोट नहीं, अब हम घर तो पे कहते सामान बेचने में हैं, हम तो मजबूर कहते हो हैं रोड चुके पे हैं, नहीं कैसे लाओ, बदलेंगे? हम कहते हैं रोड पे मत आओ, अपने वोट से बदल दो। अपने इतने वोट से लोगों को इसमें वोट कितना- दे के थक चुके नहीं हैं, अब कुछ भी नहीं, नहीं ये बचा, गलत जगह, किसको गलत लोगों को वोट दे के थक गए। ठीक है। अपने अंदर से ये क़यादत निकाले। मैं खाली कराची के लिए नहीं कह रहा, मैं लाहौर वालों को भी कह रहा हूँ, पिशावर वालों को कह रहा हूँ, कोयटा वालों को भी कह रहा हूँ, जैकाबाद लड़कना वालों को भी कह रहा हूँ, अपने अंदर क़यादत निकालो। कराची का बंदा आके लड़काना की तकदीर नहीं बदलेगा, बिल्कुल ठीक, और वडेरा आके किसान की तकदीर नहीं बदलेगा, सनतकार आके मजदूर की तकदीर नहीं बदलेगा, मजदूर की तकदीर मजदूरी का नुमाइंदा बदलेगा, किसान की तकदीर किसान का नुमाइंदा बदलेगा। ये तब्दीली लाओ। और मैं अपनी मुख्तदरा से कह रहा हूँ, आज जो इस वक्त पावरफुल है, जिनको सबको पता है कि वही पाकिस्तान में अब माई बाप है, एक दफा पाकिस्तान की खातिर डंडा चला दो, एक दफा पाकिस्तान को सही कर दे, 10 दिन में सही हो जाएगा पाकिस्तान। अगर आप फैसला कर लेंगे, अक्रॉस द बोर्ड करें, अक्रॉस द बोर्ड करें और पाकिस्तान को बचाए। वरना पाकिस्तान के अवाम के पास ना खाने को है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और खासतौर पर कराची के अवाम तो इसके सबसे ज्यादा जो है वो सफर कर रहे हैं। ठीक है जुनेद बुखारी साहब, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी बात 5 सेकंड क्यों भाई, इनको इतना टाइम सर, दिया, बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम करीब है। देखें बात ये है, पूरा टाइम इनको दे दें, नो प्रॉब्लम। ये जो है ना 5 सेकंड रह गए तो मुझे दे दें, बाकी सर आधा घंटा आप बात तो ये मुकम्मल दे दें। कीजिए जी। देखें बात ये है कि हर हुकूमत का मजा 35 साल तक लूटते रहे और कराची की आवाम पर जुल्म होता रहा, और हम लोग ये जुल्म सहते रहे, टारगेट किलिंग ये करते रहे, भत्ताखोरी ये करते रहे, हमारी फैक्ट्रियों को ये जलाते रहे, हमारे बच्चों को ये मारते गए, उनको बेगुनाहों को कत्ल करते गए। इनके सेक्टर ऑफिस में जो लोग थे सरकारी तनख्वाहें लेते थे और इनके सेक्टर ऑफिस में जॉब करते थे, ये सारे काम इन्होंने किए। कराची के 155 अरब रुपए के बजट वसीम अख्तर ने पेश किए, जिसमें से 75 अरब रुपए डेवलपमेंट का फंड था। 1 रुपया उसने डेवलपमेंट का काम नहीं किया, सारे पैसे ये लोग खा गए। और हमेशा इन्होंने कराची के मैंडेट को बेचा है एमक्यूएम ने, और अब आकर ये बोल रहे हैं। देखें बात ये है कि महंगाई इस वजह से है कि ऐसे जालिम लोग हमेशा हुकूमतों में रहे, इन्होंने कर्जे लिए हैं तो अदा भी यही करें। और अब मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने किया है और जिस तरीके से एक्शन लिया है, डॉलर के दाम गिरना शुरू हो गए, डॉलर जो बिल्कुल किसी के बस में नहीं था वो हो गया, बाकी आपने एक्शन ले लिया, पूरी जितनी भी ये आपके हुंडी का कारोबार बिल्कुल ठीक है मुकीती साहब। बात ये है कि जो हम आजमाते रहे और आजमाइश में जो है हम बुरे हालों में उतर जाएं, अवाम का और पाकिस्तान का जो हाल है वही का वही जब दलील खत्म हो जाती है, जब दलील खत्म हो जाती है तो लोग गालियों पे अल्लाह हाफिज।